सख्ती की, मोबाइल तो ले लिए हैं, लेकिन आप क्या करें, उनके साथ एंगेज हों, स्पेंड टाइम विद देम, लेके जाएं, बातें करें। अगर टीवी पे कोई कंटेंट देखना भी है, कोई चीज़ भी देखनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, कोई मूवी भी देखनी है, तो सिट डाउन टुगेदर एंड देन एक उसके बारे में बात करें, टॉक करें। दुनिया में यहाँ की स्टेटिस्टिक्स में भी देखें तो 1 in 35 का रेशो है, ऑटिज्म बहुत बढ़ गया। बट मेजर रोल जेनेटिक्स का है, 62% के करीब कहते हैं जेनेटिक्स से ट्रांसफ़र होता है। प्रेग्नेंट तो माँ होती है ना, तो वो क्या खा रही है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कितना हो रहा है, माँ खुद कितना मोबाइल फ़ोन गैजेट्स और स्क्रीन्स को यूज़ कर रही है। हर इंसान बैठा मोबाइल्स पे होता है, कोई ऑटिज़म नहीं है, सो वो आपको ब्रेक करता है लोगों से। इसमें फिर अगला प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ आएंगे। वो प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चों का आई कांटेक्ट खत्म हो गया है। अब अगर आप उनके साथ बात करते हैं तो वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे और बात भी जुमला पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें शायद सुनने की हिस्स ज़्यादा बढ़ गई है और बोलने की हिस्स जो है वो कम हो गई है, क्योंकि उन्होंने रीडिंग नहीं की हुई, सिर्फ पढ़ा हुआ है फिर उसमें। तो वो उसके बारे में क्या सिचुएशन होनी चाहिए, उसको कैसे रिकवर करना चाहिए? बड़ा ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ हो रही है। एक तो ये कि देखें, अगर इसकी वजह से हुआ तो मोबाइल का गैजेट्स का इस्तेमाल कम करेंगे, आई कांटेक्ट आ जाएगा। ले दस उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ आई कांटेक्ट ਇਹੋ ਜਿਹਾ करना है कि लग पता जाएगा दोनों। हाँ, आर्ग्यू करते हैं आजकल के बच्चे, हाँ, आर्ग्यू बहुत करते हैं। आर्ग्यू बहुत जो करते हैं, एक और आप नुकसान तो हो रहा सही है ना, उसको। जो जनरली लोगों को तो नहीं यहाँ पे कम द साइकोलॉजिस्ट ना, कि अब बच्चे को जो है अपने खराब भी नहीं करना, बच्चे से लड़ाई भी नहीं करनी, और उसका जो है ये मोबाइल कम भी कराना है। हूं तो सो अब साइकोलॉजिस्ट के पास मैं आया कि जी मेरा बच्चा ये काम कर रहा है, मुझे बताएं मैं उसको कैसे हैंडल करूं। उसके देखें, उसकी ना सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग लेवल की ढूंढनी है। ये नहीं आप कर सकते कि मोबाइल छुड़वा दिया। सो अगर एक हैप्पी हेल्दी पेरेंटिंग है ना, और बच्चे माँ का, पेरेंट्स एंड बच्चों का बॉन्ड अगर अच्छा रखना है, तो जब एक चीज़ आप ले लेंगे अपनी पसंद की जो नहीं है, तो कोई सब्स्टिट्यूट देना है। ये नहीं कि सख्ती की, मोबाइल तो ले लिए हैं, लेकिन आप क्या करें, फिर उनके साथ एंगेज हों, स्पेंड टाइम विद देम, लेके जाएं, बातें करें। अगर टीवी पे कोई कंटेंट देखना भी है, कोई चीज़ भी देखनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, कोई मूवी भी देखनी है, तो सिट डाउन टुगेदर एंड देन एक उसके बारे में बात करें, टॉक करें। एक तो ये चीज़ करें। दूसरा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो गई है ना, मैं ज़रूर मेंशन कर रही हूँ कि उसको बोल रहे हैं वर्चुअल ऑटिज़म। ऑटिज़म एक चीज़ है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। टाइम पैदाइश के वक्त ही बच्चे के अंदर होता है, वायरिंग हो गई ब्रेन की, बच्चा ले आया, कहीं नहीं जाने वाला, ऑटिज़म हो गया तो हो जाता है। एक ये जो आई कांटेक्ट की बात की है, टू मच यंग एज से 3, 4, 5 महीने की एज से हम इतना ये देख रहे हैं ना, तो आई कांटेक्ट टूट जाता है बच्चा खो जाता है, अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल ये है। वर्चुअल ऑटिज्म रिवर्सेबल होता है जब इसको हटवा few categories in autism, right? जी, मेनली तो कैटेगरीज में तो वो होता है ना, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर में आता है। वो सारा ऑटिज्म है जो कि आप कह लें रियल ऑटिज्म कह लें, जो कि न्यूरोलॉजिकली है। दूसरा जो वर्चुअल है, जो सिर्फ आपके गैजेट्स के थ्रू आ रहा है, उसको जब हटाएंगे, थोड़ी सी खुद बात करें, इंगेज्ड हों, या थेरेपी में डाल दें बच्चे को, बिहेवियर थेरेपी, और बच्चे की इन चीज़ों में, तो वो चीज़ें रिवर्स हो भी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे हम ऑटिज्म की बात कर रहे थे, तो ये तो एक आपने बता दिया कि जी ये जो है एक चीज़ चल रही है, और बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके अंदर जो है डिसफंक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन या व्हाटएवर जो वो आ चुका हुआ है, सैड पार्ट ऑफ स्टोरी। बट क्यों आ चुका हुआ है? क्या वालदा को क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए थे, वालदैन को, ये पूरी फैमिली को क्या करना चाहिए था? एक बच्चा जो है बहुत टाइम होता है उसका दुनिया में आने से पहले, उस वक्त पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि इस किस्म की चीज़ ना आए? क्योंकि ऑटिज्म इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, दुनिया जहान का एक बहुत मेजर इशू चल रहा है। ऐसे ही है। दुनिया में यहाँ की स्टेटिस्टिक्स में भी देखें तो 1 in 35 का रेशो है, ऑटिज्म बहुत बढ़ गया। उसमें करने की तो ये चीज़ें देखें, रिसर्च अभी तक वो कहीं फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आई, बट मेजर रोल जेनेटिक्स का है। 62% के करीब कहते हैं जेनेटिक्स से ट्रांसफ़र होता है। अब अक्सर लोग आके ये कहते हैं कि हम, मेरे पास आके कहेंगे जी ना हमारे में से कोई था, ना बीवी से था, कोई कज़न मैरिज नहीं है, कुछ नहीं है, बट ऑटिज्म कहाँ से आ रहा है? यूजली जनरेशंस बैक कोई ना कोई रिसेसिव जीन था, जो 3-4 जनरेशन बैक भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो किसी के अंदर अगर देखें तो स्पीच डिले भी हो सकता है उस एज में।
कि बच्चा ओके। बोला था कि जिसके बाप बहुत लेट बोला था, माँ लेट बोली थी, 4 साल की उन्होंने बोली थी, बट वो सिर्फ स्पीच डिले था, जो कि जीन म्यूटेट होते होते इस जनरेशन में आके ऑटिज्म बन गया। एक फैक्टर जेनेटिक्स का है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, खुद ही कुछ और है अंदर, अल्लाह की गेम है। जो हम कर सकते हैं वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बड़ा रोल है। उसकी 39% रेशो है रीज़न उसका। उसमें क्या है जी, ये जो प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं, माँ, अब एक माँ प्रेग्नेंट तो माँ होती है ना, तो वो क्या खा रही है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कितना हो रहा है, माँ खुद कितना मोबाइल फ़ोन गैजेट्स और स्क्रीन्स को यूज़ कर रही है। यहाँ तो है, इतना ओपन नहीं है, बट यहाँ पे भी स्मोकिंग एंड थोड़ी बहुत अल्कोहल, इन चीज़ों का इस्तेमाल ढके छुपे है, उनसे भी इफ़ेक्ट आता है। पिल्स पे बहुत यंग जनरेशन पड़ चुकी है कि रिलैक्सेंट खानी है, लेक्सोटनिल खा लो, खुद ही से ओवर द काउंटर ड्रग्स इजीली हुँ, यहाँ तो सब कुछ मिलता हुँ। है। इन सब चीज़ों से मिल के भी एक लेटर ऑन एक साइड इफ़ेक्ट है कि जेनेटिकली वाक़ई शायद कुछ ना हो, टेस्टिंग करा लें, कुछ नहीं निकला। तो देन क्या हुआ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये जो सब हैं, अब जो केमिकल चेंजेस हैं, ओजोन लेयर ब्रेक हो रही हैं, और पता नहीं कितने टावर्स लग गए हैं, न्यूक्लियर्स कितनी दुनिया में चल रहे हैं, इन सब चीज़ों का ना बड़ा साइमल्टेनियसली इफेक्ट आ रहा होता है एक मदर के ऊपर। फिर जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो प्री नेटल ही उसके अंदर आ गए होते हैं, वो जी, आ गया होता है एंड यू डिफेक्ट्स कैन आ नॉट जाते हैं। हेल्प इट, इसको यू कैन नॉट क्योर इट, और क्या करें फिर नहीं, इसमें? हाँ, इट्स नॉट क्योरेबल, जाता नहीं है, वंस यू हैव इट इट स्टेज विद यू, बट इट्स मैनेजेबल, मैनेज हो जाता है वो भी। अगेन हर चीज़ जिम्मेदारी मांगती है, माँ, पेरेंटहुड, मदरहुड, एंड उसी तरह अगर ऑटिज्म का बच्चा आ गया, अर्ली ईयर से उसकी थेरेपी स्टार्ट कर दें। स्क्रीन टाइम तो ज़ीरो हो, नो मैटर व्हाट, उस कितना बच्चे का, ऑटिज्म वाले बच्चे का ज़ीरो, स्क्रीन टाइम 0? ज़ीरो करें, बच्चे को मौका मिलेगा सुनने का, बोलने का, ओए होए अपनी होए दुनिया से। होए होए ऑटिज्म का होए बच्चा एक होए! बबल में रहता है, हुँ, तो बबल तोड़ना है ना। तो जब ये फ़ोन जो है ये भी तो बबल में ही डाल रहे हैं हम हुँ, सबको। हुँ। आप एयरपोर्ट्स पे देखें, शादियों पे देखें, अगर आप किसी और जगह पे भी देखें, तो हर इंसान बैठा मोबाइल्स पे होता है, कोई ऑटिज्म नहीं है। सो वो आपको ब्रेक करता है लोगों से। अर्ली ईयर्स में इन सब चीज़ों को छुड़वाना, थेरेपीज़ में डालना, खुद बात करना, बच्चे को एंगेज करना, लोगों से मिलाना, छुपाएं मत, ऐसे बच्चे को एक्सपोजर दें। जितना निकलेगा, जितना बाहर जाएगा, एक्सपोज होगा, मॉल्स में जाएगा, पार्क्स में जाएगा, उसकी वो चीज़ टूटेगी, ब्रेक होएगी, एंड मैक्सिमम फिर इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। और वो बच्चा फिर स्कूल भी जाएगा, दोस्त भी बनाएगा, आपके साथ हर जगह There's घूमेगा। some medication for it as well? मेडिकेशन नहीं आई अभी अभी अनफॉर्चुनेटली, अभी ऐसा रिसर्च के कुछ नहीं। रिसर्च के उसमें। हाइपर एक्टिविटी जो है ना, ऑटिज्म में एक हाइपर एडीएचडी लाउड का, है, भाग रहा तो भागी जा रहा है, हाँ, वो रो कुछ रहा है तो कुछ रोई जा रहा है, फीचर्स हैं, उसमें कुछ सारा बच्चों में होता है, कुछ में नहीं होता। नहीं होता। तो हाइपर एक्टिविटी की मेडिसिन है, हुँ। आप स्लो डाउन कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता ऑटिज्म और एपिलेप्सी इकट्ठे हैं, तो एपिलेप्सी की मेडिसिन है। प्योर ऑटिज्म का अभी तक, एपिलेप्सी क्या है? थोड़ा-सा एपिलेप्सी बच्चों जो को अगर जिसको जिनको नहीं मिर्गी भी पता। बोलते हाँ, हैं, हाँ। जी। सो वो भी ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल ही एक है, जिसमें So बच्चे को that is झटके close to पड़ते हैं। autism? नहीं नहीं, नॉट क्लोज टू, बट होता है ऐसा कि जब ऑटिज्म है तो चांस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है टू हैव एपिलेप्सी। ज़रूरी ओके, नहीं होता, ओके। ज़रूरी बिल्कुल नहीं नहीं हो है, अगर कोई सकता। सुनेगा तो ये ना डरें, हाँ, ज़रूरी नहीं है, बट कुछ परसेंटेज के अंदर एपिलेप्सी आ जाती है। पेरेंट्स की और फैमिली की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि उस बच्चे को जो है वो इंटेंसिवली उसको साथ दें और वो बिल्कुल, कंसल्ट करें, जो रेलेवेंट थेरेपी, स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ बिल्कुल। जाएँ, और फिर उनको जैसे आपने कहा कि एक्सपोज़र दें, उनको हुँ, जो छुपाएँ ना, उसको इसको एक अपनी लाइफ़ में एक मिज़री ना बनाएँ, हुँ, उसको साथ उसको कोप अप करें, उसको जी। लेके चलें। डिप्रेशन मोड में अगर पेरेंट्स चले जाएँगे तो उनका क्या बनेगा?